दोस्तों, बद्री धाम में नमाज पढ़ी गई है। इस खबर को सुनकर आक्रोश तो होगा आपके भीतर, मेरे भीतर भी बहुत आक्रोश है कि आखिर कैसे हिंदुओं के पवित्र धाम यानी कि बद्री धाम में कोई कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ जाते हैं और हम जैसे हिंदू चुपचाप बैठे रहते हैं। अजी, हिंदुओं को इतना कमजोर समझा है कि कोई मुसलमान बद्री धाम में आकर नमाज पढ़ जाए और हिंदू चुप रहे। चुप बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, कार्रवाई की मांग होगी। आखिर कैसे कुछ चुनिंदा मुसलमान बद्री धाम में आकर नमाज पढ़ सकते हैं? ये सुनते ही मेरा तो खून खौल जाता है। पूरे बद्री धाम को अपवित्र कर दिया इन दो कौड़ी के लोगों ने। अब राजा भगीरथ को एक बार पुनः फिर गंगा को इस धरा पर अवतरित करना पड़ेगा, लेकिन इस बार गौमुख से नहीं अपितु वसुधरा से गंगा अवतरित होगी और बद्री धाम को पवित्र करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल पिमोली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बद्रीनाथ में बीते 21 जुलाई को क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, इसकी जानकारी तो आप लोगों को बखूबी होगी। और अगर नहीं है इस चीज़ की जानकारी, बद्रीनाथ में नमाज पढ़ने को लेकर जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अगर आपने कुछ जाना नहीं है, कुछ सुना नहीं है या फिर कुछ पढ़ा नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और स्किप करते हुए कुछ और वीडियो देख लीजिए। अजी, मजाक कर रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिए। अगर जानकारी नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको जानकारी, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि ये हिंदुओं के हित की बात है। हिंदुओं को इस बात को जानना चाहिए कि आखिर कैसे हिंदुओं के पवित्र धाम में नमाज पढ़ दी जाती है और हम जैसे सो कॉल्ड हिंदू चुप रह जाते हैं। तो क्या है पूरी ये कहानी, चलिए बताता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों, 21 जुलाई को हिंदुओं के पवित्र धाम यानी कि बद्री धाम में ईद के मौके पर कुछ मुस्लिम समुदाय के जो मजदूर थे उन्होंने नमाज पढ़ ली, वहाँ नमाज अदा कर ली। अब हिंदू भाइयों का खून खौल गया कि आखिर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के पवित्र धाम में नमाज अदा कर दी। गुस्सा जायज भी है। अगर यही घटना मक्का मदीना में होती तो दृश्य कैसा होता, आप खुद अंदाजा लगाइए। जरा सोचिए कि मक्का मदीना में कोई हिंदू गया है और वो वहाँ जय श्री राम के नारे लगा देता है या वहाँ पूजा पाठ कर हमारे देवी देवताओं का आह्वान करता है, तो उसके साथ क्या सलूक होता। शायद उसकी बोटियाँ भी देखनी नसीब नहीं होती किसी को। इतना बुरा हश्र उसके साथ होता क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं और एक हम जैसे सो कॉल्ड हिंदू हैं कि कोई हमारे धाम में नमाज पढ़कर चले जाता है और हम चुप रहते हैं, मौन साधे हुए रहते हैं क्योंकि हम ठहरे डरपोक हिंदू। कोई हमारे देवी देवताओं को गाली दे दे तो हम चुप रह जाते हैं। कोई कावड़ यात्रा को बैन करने की बात कह दे तो हम चुप रह जाते हैं। कोई बद्रीनाथ में नमाज पढ़ जाए तो हम चुप रहते हैं। और जब बात हद से ज़्यादा निकल जाती है तो सोशल मीडिया पर बवाल काट देते हैं, 2-4 दिनों के लिए हो हल्ला मचा देते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही वो बातें जो एज ए हिंदू बद्री विशाल का लाल होने के नाते मेरे जहन से उठी हैं, मेरे जुबान पे आई है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और सिर्फ दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी सोचूं तो मैं सबसे पहले उन पंडा पुरोहितों को गलियाऊंगा जो इस बात का हो हल्ला मचा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ दी है, नमाज अदा कर दी है। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र धाम बद्री धाम को अपवित्र कर दिया है। यह एक सोची समझी साजिश है, वगैरह वगैरह। अबे, अगर तुम्हें धर्म की इतनी परवाह होती तो बद्रीनाथ में जो ये आस्था पथ बनाने के लिए जो ये मजदूर वहाँ गए थे, ये मुस्लिम समुदाय के कुछ मजदूर वहाँ गए थे, उन्हें सबसे पहले तो तुम बद्री धाम में घुसने ही नहीं देते। आखिर क्या गढ़वाली मजदूर मर गए थे? या फिर अगर गढ़वाली मजदूर उस कार्यशैली में, उस कंस्ट्रक्शन में उनकी दक्षता माहिर नहीं है, वो उस कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सकते हैं, तो नेपाली मजदूरों को वरीयता देनी चाहिए थी। अब उन्होंने नमाज पढ़ भी लिया तो क्या गलत किया? आखिर उनका पर्व था, उस दिन ईद थी, तो ईद की नमाज अदा कर दी तो क्या बुरा किया? अब बद्री धाम में आप ये मत सोच लीजिएगा कि मंदिर में या मंदिर परिसर में उन लोगों ने नमाज पढ़ी। जी नहीं, उन्होंने ना तो मंदिर में नमाज पढ़ी और ना ही मंदिर परिसर में। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बंद कमरे में जरूर नमाज पढ़ी। अब काम वो बद्री धाम में कर रहे हैं तो क्या नमाज अदा करने के लिए वो मुजफ्फरनगर या सहारनपुर जाएंगे? देखो भाई, अब तुम मुझे गलियाओ या एंटी हिंदू कहो,
लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे मसले में उन मुस्लिम मज़दूरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे अपने धर्म से प्यार है, कोई मेरे धर्म को, मेरे देवी देवताओं को गाली देता है तो खून खौल जाता है। ठीक उसी प्रकार शायद जो ये मुस्लिम मज़दूर थे, ये भी अपने धर्म के प्रति उतनी ही आस्था रखते होंगे, उतनी ही निष्ठा रखते होंगे कि उन्होंने ईद के दिन बद्रीनाथ में नमाज अदा की, क्योंकि ये उनका कर्तव्य था। तो इस पूरे मामले में इन मुस्लिम मज़दूरों की कोई गलती नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो दो पैसे की जुगत के लिए वहाँ आए थे, वो अपना कार्य वहाँ कर रहे थे, वो जो मज़दूरी करने के लिए वो वहाँ गए थे वो कर रहे थे। और इस बीच में अगर ईद पड़ गई तो ईद की नमाज उन्होंने अदा कर दी, तो क्या बुरा किया। अगर इसमें किसी की गलती है तो गलती उन लोगों की है, उस ठेकेदार की है जो उन्हें वहाँ लेकर गया, उन पंडा पुरोहितों की है जिन्होंने तब उसका विरोध नहीं किया, इस चीज़ का विरोध नहीं किया जब ये मुस्लिम मज़दूर बद्री धाम में आए थे, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तब कहाँ गए ये पंडा पुरोहित, तब क्यों इन्होंने विरोध नहीं किया इस बात का। उनसे दिक्कत थी, उनके नमाज पढ़ने से तुम्हें दिक्कत हुई, जिन भी लोगों को दिक्कत हुई तो उन्हें उस चीज़ से भी दिक्कत होनी चाहिए थी जिस चीज़ का कंस्ट्रक्शन वो वहाँ पे कर रहे हैं, जो आस्था पथ का निर्माण वो वहाँ पे कर रहे हैं, उससे भी लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। बाकी आप कहते हो कि बद्रीनाथ धाम में इन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नमाज अदा कर दी, वहाँ नमाज पढ़ दी तो धाम अपवित्र हो गया। अजी ये तो पूरी देवभूमि है, यहाँ तो कण कण में देवताओं का वास है, तो यहाँ तो कितने मुस्लिम जो है अब यहाँ बसने लग गए हैं। हर जगह नमाज की अजानें सुनाई देती है, 4-4 5-5 बार सुबह शाम दिन रात नमाज की अजानें लाउड स्पीकर पर सुनाई देती है। तो उस टाइम पे कहाँ आपका विरोध गया, उसका विरोध क्यों नहीं करते हो, उसका विरोध भी करो। देवभूमि को देवभूमि बनाना है तो अच्छे से बनाओ, सिर्फ 2 दिन के लिए हो हल्ला मत करो कि बद्रीनाथ में नमाज पढ़ दी गई तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। कार्य करना है तो एक डेडिकेटेड वे में करो, पूरे देवभूमि को अच्छे से देवभूमि बनाओ, यहाँ से अजान की आवाज़ों को मिटाओ। ये नहीं कि सिर्फ उन लोगों को टारगेट करो जो दबे कुचले लोग हैं, जो 2 पैसे की जुगत के लिए वहाँ मजदूरी करने के लिए गए थे। उन मजदूरों का इसमें क्या दोष है भाई, उन पे क्यों इतना हो हल्ला मचाना। अगर किसी को मेरी बातों से आहत पहुंची हो या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कुछ आपके विचार हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।